जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि एएलपी कैसे बने। जैसे कि सबको पता है कि एएलपी की वैकेंसी आ चुकी है, जो पोस्ट बहुत ही कम है, जो कि पोस्ट बहुत ही कम है। 5696 पोस्ट है, बहुत कम माना जाता है एएलपी के। इससे कम कभी आता ही नहीं था और इतने दिनों के बाद आया है। तो खैर ये बढ़ेगा तो ठीक है, ना बढ़े तो इसमें से ही आपको एक जॉब लेना है। अगर आप जॉब नहीं लेते हैं 2024 में तो अब वैकेंसी आएगी 5 साल बाद, क्योंकि जब चुनाव होगा तभी वैकेंसी आएगा 2029 में। तब तक में हो सकता है आपका एज ख़त्म हो चुका होगा नौकरी का। तो इसमें किसी न किसी तरह से नौकरी लेना है, ठीक है। और नौकरी लेना है तो ऐसे इतना आसानी से नौकरी नहीं मिल जाएगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। क्योंकि थोड़ा सा हम लोग पीछे जाएंगे, बात करेंगे 2018 की जो वैकेंसी आई थी। 2018 में जो वैकेंसी आई थी, ठीक है, एएलपी टेक्नीशियन दोनों मिला के आया था, लगभग 64,000 वैकेंसी था, ठीक है। सिर्फ एएलपी की बात करें तो 27,400 सीट था, ठीक है। 27,400 सीट था एएलपी का, और इसमें दोनों मिला के लगभग 47 लाख फॉर्म गिरा हुआ था। यानी कि एग्ज़ाम में टोटल 47 लाख स्टूडेंट बैठे हुए थे। तो एएलपी के लिए, टेक्नीशियन के लिए जो इसमें 64,000 में लगभग 35,000 समथिंग, 35,700 या 800 ये टेक्नीशियन के लिए था, ठीक है। टेक्नीशियन एएलपी। अब टेक्नीशियन में हुआ क्या, टेक्नीशियन में जो आईटीआई किए हैं सिर्फ वही बैठ सकते हैं, लेकिन एएलपी में क्या था, आईटीआई, बीटेक, डिप्लोमा और बीई, इतने सारे स्टूडेंट बैठे हुए थे किसमें, एएलपी में, ठीक है। जिसके कारण एएलपी का कट ऑफ पहली बार ऐसा हुआ कि टेक्नीशियन से ज़्यादा कट ऑफ एएलपी का गया था। 2018 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसके कारण कि आईटीआई किए हुए छात्र गिना चुना ही एएलपी बन पाए थे, और मैक्सिमम सीट बीटेक, डिप्लोमा और बीई से भर चुका था, ठीक है। तो इस 27,400 में आईटीआई किए हुए स्टूडेंट का ये हाल था। तो इस बार मात्र 5696 सीट है, लगभग 6,000 से भी कम सीट है। तो आईटीआई किए हुए स्टूडेंट को किस लेवल का मेहनत करना होगा, क्योंकि उसके टक्कर में बीटेक वाले, डिप्लोमा वाले, बीई वाले ये सब स्टूडेंट मिलेंगे, ना कि उसके कॉलेजियस, उसके साथी मिलेंगे। और आईटीआई किए हुए स्टूडेंट अगर ये सोच रहे हैं कि आईटीआई के हैं इस एएलपी बन जाएंगे, तो संभव नहीं है, क्योंकि कड़ी मेहनत करना होगा। क्योंकि यहाँ पे टक्कर आपसे किससे है, बीटेक होल्डर से, डिप्लोमा होल्डर से, बीई होल्डर से, और सीट बहुत ही कम है। सीट ज़्यादा रहता तो मान के चला जा सकता था, ठीक है। तो जितना भी सीट है आपको अपना सीट पक्की करना है, और अपना सीट पक्की करना इस बार और टफ हो सकता है, क्योंकि आपके मुकाबला किससे हो रहा है, बीटेक होल्डर सबसे, ठीक है। तो इसके लिए रणनीति बनाना होगा, ठीक है। तो इसके लिए रणनीति बना होगा, क्योंकि ये छूट गया तो फिर इसके बाद कब वैकेंसी आएगी पता नहीं, ठीक है। तो जी जान लगा के अभी से, आज से, अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। पहले तो देख लेते हैं एएलपी किस फेज से, प्रोसेस से गुजरेगा। पहले तो होगा CBT1, उसके बाद होगा CBT2, उसके बाद होगा CBTA, ठीक है। उसके बाद होगा मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उसके बाद होगा मेडिकल, ठीक है। तो अभी सारे के सारे बच्चे का जो है, जो आईटीआई किए हुए हैं उसकी बात कर रहा हूँ। बीटेक किए हुए वाले तो वो किसी भी समय कर सकते हैं। जो आईटीआई किए हुए हैं वो अभी पूरा का पूरा जो जुनून CBT1 निकालने में लगा दे। CBT2 के बारे में CBT1 निकलने के बाद सोचेंगे। CBT1 में होगा क्या देखेंगे। क्वेश्चंस की बात करें तो 75 क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। 75 क्वेश्चंस रहेगा, प्रत्येक के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा। सारे क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स दिए जाएंगे, 1 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है।
और इसकी टाइम की बात करें तो टाइम 60 मिनट दिया जाएगा, ठीक है, 60 मिनट दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगा, यानी कि 3 गलती किए तो सही में से 1 नंबर चला जाएगा, जिसमें से कि 40 नंबर आपका मैथ और रीजनिंग से रहेगा, लगभग 40, हो सकता है 1-2 कम रहे, और लगभग 35 आपका जनरल साइंस, ठीक है, करंट अफेयर, ये सबसे मिल के रहेगा। तो आपको अभी फोकस सिर्फ यहाँ करना है CBT 1 पास करने के लिए। अगर CBT 1 ही पास नहीं किए तो CBT 2 जाना ही नहीं मिलेगा, ठीक है। CBT 1 से कितने बच्चे CBT 2 में जाएंगे वो देख लेते हैं। CBT 1 से CBT 2 जितना वैकेंसी है 5696 वैकेंसी का 15 गुना टाइम समझ लेते हैं। इस तरह मान लेते हैं, इसको राउंड फिगर में 6000 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 6000, ठीक है। तो अब CBT 1 से कितना स्टूडेंट पास करेगा, तो 6000 गुना 15 कितना हो गया? 15 छक्के 90, यानी कि 9 लाख स्टूडेंट CBT 2 में बैठेंगे, CBT 2 में बैठेंगे, ठीक है। तो पहले आपको कोशिश करना है कि 6000 नहीं, आपको 9 लाख में आना है, ठीक है। 15 टाइम्स देगा, जिस बोर्ड का जितना रहेगा, जिस कैटेगरी का जितना सीट है उसका 15 गुना बच्चा CBT 2 में बैठेगा, ठीक है। तो अभी आपको 9 लाख स्टूडेंट में आना है, ठीक है, ना कि आपके लिए 6000 वैकेंसी है। आपको 9 लाख 15 छक्के 90, 90,000, ठीक है, 90,000 में आना है आपको, 90,000 में आना है। अगर 90,000 में आ जाते हैं तो उसके बाद CBT 2 का प्लान करेंगे, ठीक है। CBT 2 से ये CBT में यानी कि साइको में जो जाएगा तो इसमें 8 टाइम्स जाएगा, यानी कि 8 छक्के 48,000 स्टूडेंट किस में जाएगा, यानी कि साइको में जाएगा, ठीक है। 48,000 स्टूडेंट साइको में जाएगा। फिर मेडिकल डॉक्यूमेंट्स में छटता नहीं, फिर मेडिकल में 3 टाइम्स वहाँ पे छटेगा। तो छटते छटते जितना बचेगा इतना का ही सिलेक्शन होगा। तो पहले रणनीति बनाना है कि हमें 90,000 स्टूडेंट में आना है, ठीक है। तो पूरा का पूरा फोकस अभी CBT 1 निकालने में होना चाहिए। जो ITI किए हुए बच्चे हैं, जो ITI किए हुए बच्चे हैं, क्योंकि उसका टक्कर किससे हो रहा है? बीटेक होल्डर, डिप्लोमा, BE से। बार बार इस बात में जोर दे रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे ज़्यादा क्वालिफाई है, क्योंकि बीटेक कौन करते हैं? जो आपके कॉलेज में जो अच्छा, यानी कि स्कूल में जो अच्छा पढ़े होंगे, 10th में अच्छा किए होंगे, वही जाके आगे साइंस लेता है, फिर वही जाके बीटेक करते हैं। तो वैसे यानी कि टैलेंटेड सब स्टूडेंट से आपका पंगा हो रहा है। और पहले था कि ITI किए तो रेलवे में जॉब मिल जाएगा, लेकिन अब इतना भी मुश्किल नहीं है, मुश्किल ही है। तो मुश्किल को आसान करना आपको ही है, ठीक है। बाद में पछताने से कुछ फ़ायदा नहीं। अभी दिन रात जाग के मेहनत करना है। मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इसमें आपको कब्जा करना है, ठीक है। 75 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। कहने का है कि UR 40 में पास है, 40% में, ठीक है। 20 OBC क्या कहते हैं 30 में, ये सब कहने की बात है। अगर मान लेते हैं कि एग्ज़ाम में 10 लाख विद्यार्थी बैठा और लेना कितना है 90,000 विद्यार्थी को, मान लेते हैं 75 में से 90,000 स्टूडेंट 70 नंबर लाया, क्या 79 वाले को लेगा? नहीं लेगा, ठीक है। तो ये बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं है कि आपको 40% लाना है, आपको 90,000 में चुनाना है। तो उसके लिए आपको उस लेवल की मेहनत करना होगा, क्योंकि आपके टक्कर किससे हो रहा है? बीटेक, डिप्लोमा और BE वाले से हो रहा है। तो ये काफ़ी टफ कंपटीशन होगा और इसके लिए जी जान लगाना होगा आपको, ठीक है। प्रैक्टिस सेट बनाना होगा, क्वेश्चन बैंक बनाना होगा। जिस तरह की 2018 का एग्ज़ाम CTS लिए थे, उसी तरह रेलवे का सबसे सक्सेसफुल एग्ज़ाम CTS ही करा पा रहे हैं अभी तक, ठीक है। तो उम्मीद है कि यही कराएंगे। और इसका क्वेश्चन देखिए, एग्ज़ाम जो हुआ है उसका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पेपर देखिए, ठीक है। उसे बनाइए, उस समय का मैनेजमेंट कीजिए। अब पढ़ने की समय गया, अब से प्रैक्टिस का समय है, क्योंकि 2-3 महीना के अंदर एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो रणनीति बनाना होगा, अगर चूक गए तो फिर भूल जाइए, ठीक है।
सीट जो है, लेकिन आपको एक सीट चाहिए ये मान के चलना है। अब इसके लिए आंदोलन करना है, वो तो बात की बात है, सीट हो सकता है बढ़े, क्योंकि अगर पैराग्राफ जो नोटिफिकेशन है 1.19 में देखिएगा तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि आज यानी जिस दिन से वैकेंसी निकला जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो जाता है उसके बीच, इतने समय के बीच कभी भी सीट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। तो ऑटोमेटिक है कि कर ही सकता है, क्योंकि 2018 में जो पहले वैकेंसी आया था वो 17,000 का ALP का था, लेकिन बाद में बढ़ा के कितना कर दिया था 27,400। तो ये बढ़ेगा, कुछ बढ़ेगा, ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन वो सब हटा के आपको पढ़ाई पे फोकस करना होगा, क्योंकि आपका टक्कर किससे है? बीटेक, डिप्लोमा और BE वाले से है। क्योंकि 2018 के वैकेंसी पर आप देख रहे होंगे जितने भी टेक्नीशियन ITI किए हुए थे सब टेक्नीशियन बना है, ALP बहुत कम बना है, गिना चुना हुआ जो काफ़ी तेज तरार थे वो बने हैं, क्योंकि वहाँ पे बीटेक वाले से उसका टक्कर था, कट ऑफ ऊपर चला गया, ITI वाले नीचे आ गए। ठीक है, तो मेरा मेन कहने का मतलब है कि अभी फोकस कहाँ होना चाहिए? CBT 1 में। CBT 1 क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि 90,000 स्टूडेंट में आपको आना है। उसके बाद की बात देखेंगे CBT 2 में कैसे क्या होता है। ठीक है, तो बस रणनीति बना के पढ़ते जाना है, किस तरह पढ़ना है। साइंस में थोड़ा ध्यान देना है, साइंस का लेवल कुछ खास नहीं रहेगा, 10th लेवल का साइंस रहेगा, तो इसे आप देखना है। मैथ रीजनिंग तो देखना ही है, मैथ रीजनिंग जितना भी पूछे मैक्सिमम नंबर लाने का प्रयास किया जाए। एक्यूरेसी प्लस टाइम मैनेजमेंट मैथ रीजनिंग में होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप 40 क्वेश्चन बनाने में 1 घंटा ले रहे हैं, नहीं, क्योंकि आपके पास 60 मिनट का समय ही है। मैथ्स और रीजनिंग में टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है सफल होने के लिए। अब बस फिर बच्चा साइंस 10th लेवल का साइंस है, देखिए पलटती है, डेली कुछ ना कुछ सीखिए, करंट अफेयर्स देखिए। बस पहला फोकस यही होना चाहिए कि CBT 1 पास करते हैं तब CBT 2 में जाने के लिए मिलेगा। तो CBT 2 के लिए अभी कुछ नहीं करना है, पहले CBT 1 पास करना है, उसके बाद कुछ दिन समय देता है, उसके बाद CBT 2 देखेंगे। ठीक है, तो अभी फोकस कहाँ करना है? CBT 1 में, क्योंकि आपका किसके साथ लड़ाई है? तो बीटेक, डिप्लोमा और BE वाले से कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। तो अभी से इसी वक्त से जुड़े भिड़िए और तैयारी कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।